17 नंबर। 17 नंबर क्या है, ए पार्टिकल मूव इन द ईस्ट डायरेक्शन। अब देखो इसमें डायरेक्शन वगैरह दिया हो तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। पहले कहाँ गया, ईस्ट डायरेक्शन विथ 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। उसके बाद फॉर 2 सेकेंड टाइम भी दिया है, मतलब और देन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन विथ 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड। तब हमें एवरेज स्पीड निकालना है। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो ये 17 नंबर में बना रहा हूँ, सॉरी ये कौन सा नंबर था, 17 नंबर, है ना। तो हमें क्या निकालना है, 17 नंबर में एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो 15 मीटर से 2 सेकंड पे गया है तो पहले कितना चला होगा, 30 मीटर। फिर बाद में 5 मीटर पर सेकंड से 8 सेकंड के लिए चला होगा तो 40 मीटर, है ना। टोटल डिस्टेंस वेक्टर नहीं लेंगे क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो टोटल हमारा ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम कितना है, 8 सेकंड और 2 सेकंड 10 सेकंड, है ना। तो हमारा आ जाएगा 70/10 मतलब 7 मीटर पर सेकेंड हमारा फाइनल आंसर। तो 17 का आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो गया। 18 नंबर क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, है ना, फिर करा रहा हूँ। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कवर्ड बाई इज ऑलवेज, है ना। ऑलवेज पूछा है ना किसी कंडीशन में नहीं पूछा है, हमेशा क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो ऑलवेज देखो 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। देख लेते हैं इसको करके ना। 18 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 18 नंबर हम लोग देखते हैं, 18 नंबर। अब देखो रेशियो किसका लेना है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर को मैं ऊपर ले रहा हूँ, डिस्टेंस नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमें जैसे पता है कि डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की क्या हो सकती है, डिस्टेंस के बराबर हो सकती है, कब, जब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऊपर वाला ये जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट, ये कभी भी क्या होगा, डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब कि इसका जो रेशियो है कभी भी ग्रेटर देन 1 तो नहीं आएगा, है ना। ये कंडीशन तो कभी नहीं आएगा, है ना। अगर ये उल्टा रहता तो आ जाता, है ना। ये क्या हो सकता है कि अगर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट लोगे, है ना, तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत है ना, कि डिस्प्लेसमेंट अपन डिस्टेंस का रेशियो लोगे तो वो 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस किसके बराबर हो सकता है, इसकी जो मैक्स वैल्यू है, मैं लिख देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 1 के बराबर हो सकता है। या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, है ना। तो लेस देन या इक्वल टू 1 के बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू। तो ऑलवेज पूछा है तो ऑलवेज लेस देन 1 होगा क्या, नहीं। ऑलवेज तो क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है या उसके से कम हो सकता है ना। इक्वल टू 1 होगा क्या, होगा, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा, है ना। तो क्या हो सकता है, या तो इक्वल और लेस देन 1 हो सकता है ना, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। मैंने बता भी दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।